नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। यह हमारा इतिहास का तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम ये देखेंगे कौन से देश किस क्रम में भारत में आए। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अगर समय के साथ देखा जाए तो पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1605 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1620 में, फ्रांसीसी 1668 में। ज़्यादातर देश जो भारत में आए वो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया से बिलोंग करते थे और वो यहाँ से होते हुए इस रास्ते यहाँ से भारत आए। इसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा देश भारत में कहाँ आया और अपना कौन सा व्यापारिक केंद्र बनाया। जिनमें अगर सबसे पहले देखा जाए फ्रांसीसी, तो ये 1668 में भारत में आए, जो 1654 तक भारत में रहे। और इनका जो प्रथम केंद्र था वो सूरत में था। इन्होंने सूरत में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद आप इधर देखिए तो पुर्तगाल जो 1498 या जो कह सकते हैं जो सबसे पहले आया था और ये 1961 तक भारत में रहा, जिसका प्रथम केंद्र था व्यापारिक केंद्र कोचीन, जो केरल में है, जो 1503 में बनाया गया था। वहीं डेनिश जो 1616 में आया भारत, उसके बाद 1745 तक भारत में रहा, जिसका प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई यहाँ ट्रैंक्यूवार में। उसके बाद अंग्रेज आए 1608 में, जो 1947 तक यानी भारत की आज़ादी तक भारत में रहे, जिनका प्रथम केंद्र मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ था। और सेम डच जो 1605 में आए थे, 1759 में यहाँ से गए, उन्होंने भी मछलीपट्टनम में ही अपना प्रथम केंद्र स्थापित किया। यूरोपीय कंपनियों का अगर आगमन देखा जाए तो, और उसके बाद उनके कंपनियों की स्थापना देखा जाए तो इनका आगमन, पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हुआ था, डच का आगमन 1605 में हुआ था, अंग्रेज का आगमन 1608 में हुआ था, डेनिश का 1620 में, फ्रांसीसी 1668 में। तो हम वन बाय वन देखते हैं कौन सी कंपनी कब स्थापित हुई। एस्तादो द इंडिया, ये एक पुर्तगाली कंपनी थी जो जो 1498 में स्थापित हुई। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसे बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना गया, वो 1602 में स्थापित की गई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1616 में। कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांसीसी कंपनी थी जो 1664 में इस्टेब्लिश की गई। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के क्या कारण थे। देखिए, अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो उसमें मसाला व्यापार था। हुआ क्या कि 1453 में जो उस्मानिया वाला क्षेत्र था, जो कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र था, वहाँ उस्मानिया सल्तनत के जो लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये एरिया आपको यहाँ मिलेगा देखने को। मेनली अगर आप देखना चाहें तो ये वाला एरिया, इस एरिया की बात हो रही है। तो इस एरिया पे उस्मानिया के लोगों ने कब्जा कर लिया, जिससे क्या हुआ कि जो व्यापारिक मार्ग था वो बाधित हो गया। दूसरा एक और रीजन था, यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था। पुनर्जागरण में जैसा कि मानवतावाद, वैज्ञानिक आविष्कार और धर्म सुधार जैसे बहुत सारे कार्य हुए।
तो जो हमने यहाँ बात किया कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत के लोग जो कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा कर लिए, तो हुआ क्या कि मसाला व्यापार इससे अवरुद्ध हो गया, जिस पर अरबी नियंत्रण था। बाद में हुआ क्या कि इन कारणों से लोगों ने नए समुद्री मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया, जिनके माध्यम से सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्राज़ील की खोज हुई थी, जिन्हें पुर्तगालियों ने खोजा था। उसके बाद 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी, जिसको कोलंबस ने खोज की थी, जो कि स्पेन का निवासी था। वैसे ही 1498 में भारत, जिसे वास्को डी गामा ने खोजा था। फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसे कुक ने खोजा था, जो ब्रिटेन का निवासी था। फिर न्यूजीलैंड व तस्मानिया का, जिसे तस्मान जो हॉलैंड का निवासी था, उसने खोजा था। तो इस क्रम में हमने आज देखा कि यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी भारत आई, उसके बाद उनका क्रम क्या था, फिर उनका फर्स्ट जो कंपनी थी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। तो जिनमें एक बार हम फिर से देखते हैं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी क्रम वाइज आए, जिनका समय काल था पुर्तगाल का 1498, डच का 1605, अंग्रेज का 1608, डेनिश का 1620, फ्रांसीसी का 1698। उसके बाद हमने देखा किसका कहाँ पे प्रथम केंद्र यानी कंपनी इस्टेब्लिश हुई। तो फ्रांसीसी का हमने देखा कि ये सूरत में, पुर्तगालियों का हमने देखा कोचीन में, उसके बाद अंग्रेज़ों का और डचों का हमने देखा मसूलीपट्टनम में, डेनिश का हमने देखा ये ट्रैंक्योवार में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसका कहाँ पे क्या कौन सी कंपनी पहले इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो कौन सी कंपनियां थी जो भारत में आई, और उसके बाद कब आई, वो इस्टेब्लिशमेंट उनका कब हुआ। तो आगमन सबसे पहले देखते हैं, पुर्तगालियों का आगमन तो पहले हुआ था, और उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। उसके बाद हमने ये देखा कि कंपनी कौन कौन सी थी। इस्तादो द इंडिया, जो पुर्तगाली कंपनी थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में आई थी। उसके बाद बारिंगदे ओस्ट इंडीज से कंपनी, जो बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई, 1602 में आई थी। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1616 में आई थी। उसके कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, जो 1664 में आया था। उसके बाद हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के क्या कारण थे, जिसमें हमने देखा कि अगर प्रमुख कारण में देखा जाए तो मसाला व्यापार ही प्रमुख कारण था, क्योंकि उस समय जो इंडिया से और यूरोप से व्यापार होता था, कहीं ना कहीं वो रास्ता बाधित हो गया। 1453 में उस्मानिया सल्तनत के लोगों ने कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया, जिससे लोगों का वो रास्ता बाधित हो गया, जिससे लोग नए रास्ते की खोज में निकलते हैं। जिससे नए रास्ते की तो खोज होती है, लेकिन ऐसे में कई सारे नए नए एरिया क्षेत्रों का भी खोज होता है, जैसे ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ पे हमने ये देखा कि ब्राज़ील की खोज किसने किया था, अमेरिका की खोज किसने किया था, भारत की खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया की खोज किसने किया था। वही हमने थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखा था कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण भी नए खोज होने शुरू हो गए थे, जैसे मानवतावाद, वैज्ञानिक आविष्कार और धर्म सुधार आंदोलन की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए, व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिए, नए क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।